अब ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। इन दो वर्ड्स को आपस में जो जोड़ रहा है वो क्या है, टू है। अच्छा नॉर्मली गलतफहमी है क्या कि जहां पे टू आ गया हम कहते हैं कि यार ये तो प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। याद रखिएगा कि वो टू जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, राइट, उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। और शायद ये टॉपिक भी आपने इससे पहले भी नहीं स्टडी किया होगा, ठीक है ना। और इंफिनिटिव भी अपनी किस्में आ जाती है। परफेक्ट इंफिनिटिव अलग होता है, बेयर इंफिनिटिव अलग हो जाता है, सिंपल इंफिनिटिव अलग हो जाता है। अच्छा तो फिर प्रीपोजिशन वाला टू कौन सा होता है? प्रीपोजिशन वाला टू ये होता है, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है आई गो टू स्कूल। अब ये जो टू है ये तो वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। मुझे बताओ कि क्या ये वर्ब है? नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इससे पहले जो टू आ रहा है, राइट, इस टू को हम प्रीपोजिशन काउंट करेंगे। जबकि दो वर्ड्स के दरमियान में जो टू आ रहा है उसको हम क्या काउंट करेंगे, इंफिनिटिव। क्या काउंट करेंगे, इंफिनिटिव। यहां तक बात क्लियर हुई? यस। ठीक है, तो क्या मैंने आपको बात समझाई कि या तो आप पूरा सेंटेंस तरीके से बोलो कि आई लाइक टू ईट, और अगर आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्वाइन करना नहीं चाहते तो फिर आप लाइक के साथ डायरेक्टली क्या लगाओगे, जेरंड लगा दोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आई लव वॉचिंग मूवी, ठीक है ना, आई लव ट्रैवलिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग। बात क्लियर हो रही है? आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना। अच्छा अगर कोई सिंपल सेंटेंस लगा दे, फॉर एग्जांपल लाइक के बाद डायरेक्टली नाउन लगा दे, ऑब्जेक्ट लगा देगा। फॉर एग्जांपल आई लाइक यू, एक कॉमन सेंटेंस है। आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक मैंगो। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है आई लाइक मैंगो। एवरीबडी नोस कि मैंगो कोई पहनने की चीज तो नहीं है, क्या है, खाने की चीज है। तो इसका मतलब वो यही है कि ये कहना चाह रहा है कि उसको आम खाना पसंद है, आई लाइक मैंगो। लेकिन एक सेंटेंस में वो प्रॉपर्टी बता रहा है कि आई लाइक टू ईट मैंगो, राइट। और अगर वो चाह रहा है कि टू से ना बनाओ तो सिंपल भी कह सकता है कि आई लाइक ईटिंग मैंगो। तो ये तीन सेंटेंस है, ये तीनों तरीके से सही है। गलत क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि टू के साथ जीरंड नहीं लगाओगे, क्या, ठीक है, टू के साथ जीरंड नहीं लगाओगे। और दूसरा क्या था कि अगर तुमने जीरंड का इस्तेमाल किया है